हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल इग्नू वाला में। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बीपीएससी की 131 कोड। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस मीडियम रहने वाला है, हिंदी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। जेंडर से आप क्या समझते हैं? देखिए, जेंडर एक जटिल और बहुआयामी ऐसी अवधारणा है जिसके आधार पर हम ये जान सकते हैं जिसके आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर हमें पता लगता है। ठीक है, यह जैविक लिंग से अलग है जो एक व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं संदर्भित करता है, जो उन्हें स्त्री या पुरुष होने के बीच का अंतर बताता है। जेंडर की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। ठीक है, जेंडर की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो कि इस तरीके से हैं। सामाजिक रूप से निर्मित। जेंडर सामाजिक मापदंडों, अपेक्षाओं और रीति रिवाजों के आधार पर निर्मित होता है, जो समय और स्थान के साथ बदलता रहता है। ठीक है, बहुआयामी। जेंडर केवल पुरुष और महिलाओं तक सीमित नहीं है। इसमें लिंग पहचान, लिंग अभिव्यक्ति, यौन अभिन्यास और लिंग भूमिकाएं शामिल होती हैं। देखिए, सांस्कृतिक रूप से विविधता। जेंडर को विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से समझा और अनुभव किया जा सकता है। विभिन्न संस्कृतियों में जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत एक नैतिक ढांचा है। जॉन रॉल्स एक अमेरिकी दार्शनिक थे जिन्हें 19वीं सदी के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दार्शनिक में से एक माना जाता है। उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य ए थ्योरी ऑफ जस्टिस है। जिनका सबसे प्रसिद्ध कार्य क्या था? जिनका कार्य क्या था? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। उन्हें न्याय से सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। रॉल्स का न्याय सिद्धांत दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत है उसके दो महत्वपूर्ण न्याय सिद्धांत हैं जिन पर वह आधारित है, सिर्फ दो। ठीक है, पहला है समान बुनियादी स्वतंत्रता। देखिए, समान बुनियादी स्वतंत्रता, बुनियादी सभी नागरिकों को समान बुनियादी स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। जिनमें कौन सी बुनियादी स्वतंत्रता होती हैं? संपत्ति रखने का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार और अपने तरीके से अपने स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार। धार्मिक अधिकार, वह उसको किस धर्म को मानना है, किस धर्म के साथ चलना है, ये उसका स्वयं का निर्णय होना चाहिए, इंडिविजुअल व्यक्ति का, कि उसे किस तरीके से जीवन में जीना है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, वो अपनी संपत्ति किसको देगा, ठीक है, किस तरीके से यूज करेगा संपत्ति को, उसका ये खुद का अधिकार है, पर्सनल। सामाजिक आर्थिक समानता। पहला है न्याय का अंतर सिद्धांत। न्याय का अंतर सिद्धांत, देखिए, सामाजिक आर्थिक समानता केवल तभी न्याय संगत तभी है जो सामाजिक आर्थिक असमानता केवल
तभी न्याय संगत है। लाभान्वित लोगों को सबसे कम लोगों को सबसे अधिक लाभान्वित करती हो। जैसे कि जो लोग सबसे नीचे तबके के हैं, सबसे गरीब तबके के हैं, जिनकी आर्थिक वैल्यू ना के बराबर है, ठीक है, उनको सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हो इस सिद्धांत के जरिए, इस रूल्स के जरिए, तभी वो न्याय संगत, मतलब तभी वो सिद्धांत पूर्ण होगा, तभी वो सिद्धांत पूर्ण रूप से कार्य करता है। ठीक है, न्याय का अंतर सिद्धांत। समान बुनियादी स्वतंत्रताएं सभी नागरिकों के लिए समान रूप से सुरक्षित होनी चाहिए, भले ही सामाजिक आर्थिक असमानताएं हों। देखिए, समान बुनियादी स्वतंत्रताएं, वो कह रहा है कि समान बुनियादी स्वतंत्रताएं, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अपना जीवन स्वयं किस तरीके से जीना है, ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये जो है ये समान होनी चाहिए, लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो स्वतंत्रताएं पूरी होनी चाहिए। ठीक है, वो उनको प्राप्त होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, उसके रूप में उनका जीवन सुरक्षित रहता है। ठीक है, सामाजिक, भले ही सामाजिक आर्थिक असमानताएं हों, सामाजिक आर्थिक असमानताएं, सामाजिक आर्थिक असमानताएं केवल तभी न्याय संगत हैं जब वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सामाजिक लाभों तक पहुंच में समानता को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता के बीच अंतर। स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध। ठीक है, संबंध बताना है। स्वतंत्रता और समानता दो अवधारणा हैं जो सदैव से मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, देखिए, मानव सभ्यता, समानता और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। ये वो स्वतंत्रताएं हैं एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। मान लीजिए आपको स्वतंत्र हैं आप, कि आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी, मान लीजिए किसी भी फील्ड में आप जाके जॉब कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, किसी भी धर्म में जाके आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र हैं आप। मान लीजिए आपके पास स्वतंत्रता है, समानता नहीं है। ठीक है, आप लड़की हैं तो आपको मंदिर के अंदर ही नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, आपके पास ये समानता नहीं है, लड़कों को अंदर जाने दिया जाएगा। आप नीची जाति के हैं, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। ऊंची जाति के लोग हैं, उनको जाने दिया जाएगा। तो समानता कहाँ रही? समानता नहीं है। स्वतंत्रता समानता के बिना अधूरी है। अगर आपको स्वतंत्रता के साथ समानता भी मिलती है तभी आपकी स्वतंत्रता पूर्ण होती है। ठीक है, मान लीजिए आपको समानता मिलती है, आप समान हैं, लड़के या फिर दूसरी जाति के जहां लोग रहते हैं, दो जातियों के लोग रहते हैं। ठीक है, आप समान हैं, दोनों को समान बेनिफिट मिलता है, लेकिन आप स्वतंत्र नहीं है। एक को पढ़ने दिया जाएगा क्लास में, एक को नहीं पढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि आप नीची जाति के हैं, आपको नहीं। तो स्वतंत्रता कहाँ मिली? नहीं मिली। इसी तरीके से आपको स्वतंत्रता और समानता, जब तक दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी, आर्थिक विकास या किसी भी तरीके का अपने जीवन का विकास नहीं हो सकता। आइए जानते हैं स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र है। उसको किसी भी बाहरी दबाव के जरिए
ये प्रेशराइज ना किया जाए कि तुम्हें इस तरीके से नहीं जीना है, तुम इतने बजे तक नहीं सो सकते हो। अरे उसका खुद का फैसला है, उसे कितने बजे तक सोना है, कितने बजे उठना है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास, आपके ऊपर किसी तरीके का, कितनी क्षमता है आपकी कार्य करने की। आप सिर्फ 8 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपका बॉस बोल रहा है आपको 10 घंटे काम करना है, तो आप स्वतंत्र कहाँ रहे, नहीं रहे। तो स्वतंत्रता का मीनिंग है कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से जीने, जिस तरीके से उसको जीना है, जिस तरीके से उसको अपनी दिनचर्या बनानी है, वो उस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय के साथ जी सकता है। समानता, समानता, समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना, चाहे उनकी जाति, लिंग, धर्म, जाति, स्थिति या किसी अन्य विशेषता को कुछ भी हो। देखिए, समानता का अर्थ होता है समान, देखिए समानता, समान व्यवहार, समानता का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म के या फिर उसकी शारीरिक संरचना या उसके रंग रूप को लेकर उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, उसके आधार पर उसको जज ना किया जाए, ठीक है। सभी लोगों के सभी जातियों को जिन जातियों के लोगों को बेनिफिट मिल रहा है सरकार से या कानूनी रूप से या किसी भी तरीके से, वो सब जहाँ एक समूह रह रहा है उन सभी को एक समान बेनिफिट मिलना किसी भी चीज का, उसको कहते हैं समानता। सभी लोगों को बराबर मानना, सभी लोगों को साथ समान व्यवहार करना। स्वतंत्रता क्या है? देखिए स्वतंत्रता क्या है, आप पीछे भी पढ़ चुके हैं स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसका अर्थ विभिन्न स्थिति में, अलग अलग स्थिति में अलग अलग अर्थ निकलता है, ठीक है। यह आमतौर पर किसी व्यक्ति के अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की क्षमता को संदर्भित करता है, बिना किसी बाहरी बाध्य या दबाव के, जो कि आपको अभी बताया था। ये मतलब अब उस व्यक्ति का खुद का फैसला है, वो कितने घंटे काम करेगा, कितने घंटे सोएगा, किस तरीके से रहेगा, वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा, ये उसका खुद का निजी फैसला है। इसमें कोई बाहर से हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, इस तरीके से नहीं रहना है, ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अब राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या क्या आता है, ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है अपना, ठीक है। हाँ, बशर्ते वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। वो उसको अधिकार है वो किस सरकार को चुने, वो किसको वोट दे, उसके ऊपर कोई बाहरी दबाव या
नहीं हो सकता है इस तरीके से कि नहीं तुमको उसको वोट देना है, ठीक है, या तुम इस जाति के हो तुम वोट दे ही नहीं सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। इसे कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि जो व्यक्ति की खुद की निजी संपत्ति है, जो उसने खुद कमाई है, ठीक है, वो उसका खुद मालिक है, वो उसको खुद डिसाइड करेगा वो कि उसे किस तरीके से खर्च करनी है, उसको संपत्ति को, या किसको देनी है, या उसे डोनेट करनी है, अपने पास नहीं रखनी, ये व्यक्ति का खुद का निजी फैसला है। वो कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र है, ठीक है। सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता होती है कि वो अपने रीति रिवाजों को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, उसका खुद का फैसला है व्यक्ति का, वो स्वतंत्र है सामाजिक रूप से। सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक तरफ से वो स्वतंत्र, एक कोई समाज उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकता, नहीं तुम अगर यहाँ पे रह रहे हो तुम्हें दिवाली मनानी ही पड़ेगी, उसका मन नहीं है भैया नहीं मना रहा वो, ठीक है, इस तरीके से वो अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी में क्या करता है, उसे क्या पसंद है, वो किस तरीके से कपड़े पहनेगा, आप उसको ये नहीं कह सकते हो भाई तू जीन्स मत पहन, उसकी मर्जी, पहनेगा वो, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, किसको क्या खाना है, किस तरीके से रहना है, क्या करना है, ठीक है, ये सब आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।